तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा रिएक्शन है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, Zn जिंक। जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जिंक देखना, Zn से Zn 2 प्लस में जा रहा है, तो कैसे गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, त्याग किया, तब तो 2 प्लस में जाएगा, है ना। 2 प्लस में जाएगा कब, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो यहां हम लिख देते हैं लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहां से यहां जाने, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और यहां देखो, यहां Cu 2 प्लस से Cu में जा रहा है, Cu पर कितना चार्ज है, 0, कोई भी चार्ज नहीं है। तो 2 प्लस से Cu में जाना कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी वो जा सकता है 0 चार्ज में, है ना, 0 चार्ज में। तो यहां हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हम कहते हैं रिडक्शन हो रहा है। क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है ना। 2 प्लस है तो 2 प्लस चार्ज कैसे मीटा होगा, जब 2 माइनस आया होगा। 2 माइनस बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन आया होगा, मतलब ये हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। क्या हुआ है, जुड़ा है, गेन किया है इसने, तभी इसमें 0 चार्ज दिख रहा है। तो ये रिडक्शन में गया, ये ऑक्सीडेशन में गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहां पर देख रहे हैं हम रिडक्शन हो रहा है, और ये दोनों साथ साथ होने वाला रिएक्शन है। ठीक है, दोनों साथ साथ होने वाला रिएक्शन है। जब एक के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा रिडक्शन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तब तक ये गेन नहीं कर सकता, है कि नहीं, गेन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं तो ये गेन कहां से होगा। तो एक सब्सटेंस लॉस करेगा तभी दूसरा सब्सटेंस लेगा, एक सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में जा रहा है तभी दूसरा सब्सटेंस रिडक्शन में जाएगा। मतलब ये बोलो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के बिना पूरक नहीं है, पूरा नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। दोनों हमेशा साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। और ऐसे रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा होता है, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। मतलब ये मेरा रिडॉक्स रिएक्शन है। इसको हम तोड़ के समझाएं, तोड़ के समझाते हैं बढ़िया से, इसको तोड़ के समझाते हैं। Zn ने क्या किया, Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Zn 2 प्लस में गया और 2 इलेक्ट्रॉन में त्याग दिया। इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। Cu 2 प्लस ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कहां गया ये, Cu में गया, कहां गया, Cu में। और इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन मेरा आधा रिएक्शन है कि नहीं है। अरे रेडॉक्स मेरा पूरा रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन सिर्फ आधा रिएक्शन है कि नहीं है, ऑक्सीडेशन मेरा आधा रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन को हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन भी तो आधा है, रिडक्शन भी तो आधा है ना, दोनों मिलाएंगे तो पूरा, और सिर्फ रिडक्शन को कहेंगे आधा। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे इसको, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सिर्फ रिडक्शन को अगर बोलना है, रिडक्शन को सिर्फ, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे। अब ये दोनों मिलेगा, कौन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तब बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब दोनों मिलाते हैं हम, देखो मिलाते हैं तो क्या होगा, देखो Zn प्लस इधर लेफ्ट साइड वाला एक साथ लिख दो और राइट वाला एक साथ लिख दो। तो Zn प्लस Cu 2 प्लस, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसको लिख दो, ये रो दे दो, और यहाँ पर क्या है, Zn 2 प्लस और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ Cu है तो लिख दो। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर है, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे x इधर आता था, x इधर रहेगा, काट देते कि नहीं देते मैथ में, वैसे ही काट देंगे। तो काटने के बाद मेरा क्या बचा, Zn प्लस Cu 2 प्लस, और इधर क्या बचा, Zn 2 प्लस प्लस Cu, यही चीज ना बचा। देखो तो बचा नहीं बचा। तो ये कैसे हुआ था, यहां से समझ सकते हो, कैसे हुआ था यहां से समझ सकते हो, है ना। इसको ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देंगे। देखो अच्छे से,
Sn मेरे पास 4 प्लस था और 2 गुना Fe 3 प्लस था, ये रो लिखेंगे Fe 2 प्लस 2 गुना और Sn मेरा यहाँ 2 प्लस था, यहाँ पर मेरा 4 प्लस। क्या देख रहे हैं हम, ये दूसरा एग्जांपल है, ये मेरा पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल है। देखो Sn 2 प्लस से Sn 4 प्लस में गया, कैसे गया? जब इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, लॉस किया होगा। लॉस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो जितना प्लस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जितना प्लस बढ़ेगा उतना लॉस किया। कितना प्लस बढ़ा, 2 प्लस 4 प्लस, 2 प्लस बढ़ा ना, अरे 2 प्लस पहले था और 4 प्लस हो गया, तो कितना प्लस बढ़ा बताओ, 2 ही प्लस बढ़ा ना, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसीलिए 2 ही प्लस बढ़ा। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहां पर देखो 3 प्लस से चल जा रहा है 2 प्लस में, 3 प्लस से जा रहा है 2 प्लस में, तो प्लस घट रहा है, कब घटेगा, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। प्लस कब घटेगा, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है उसमें। तो यहां से यहां गया तो हो जाएगा रिडक्शन। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, गेन किया, और इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया। तो जब तक ये त्यागेगा नहीं तब तक ये लेगा नहीं, जब तक ऑक्सीडेशन होगा नहीं तब तक रिडक्शन होगा नहीं। दोनों हमेशा साथ साथ होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होने वाला रिएक्शन है, एक दूसरे का पूरक है, कंप्लीमेंट्री है, और दोनों मिला के हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो रिडक्शन में जाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन में जाता है। जो कंसेप्ट हमने पहले बताया वो यहाँ भी लागू होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम Zn और Cu2 प्लस में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसके पास ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो मेरा उल्टा हो जाता है, उल्टा, तो उल्टा बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जा रहा है रिडक्शन में, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां देखो, पहले इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो Zn को क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनेशन क्या हम बोले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ या इसके आधार पर, वहां तो दूसरा कंसेप्ट था, है ना। यहाँ देखो, वहां हाइड्रोजन देने वाला को कहते थे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात आती है, तो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, है ना, उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। 1 दे या 2 दे या 3 दे, देने का काम करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन निकाल रहा है अपने से, कौन निकाल रहा है, तो Zn निकाल रहा है। देखो लॉस कर रहा है, देखो लॉस कर रहा है, तो इसने ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे ये दूसरों को क्या करता है, रिडक्शन करता है, खुद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। समझना बढ़िया से, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है, मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है। अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दूसरों को देगा, निकालेगा तभी तो देगा। अपना निकालेगा, दूसरों को देगा, दूसरों को रिडक्शन करेगा और अपना ऑक्सीडेशन करेगा। अपना क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ये ध्यान देना रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है ना। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे Cu+, ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कर दे रहा है, तो Cu2+ ही है जो इसका ऑक्सीडेशन किया। बढ़िया समझना, Cu2+ ही है जो इसका ऑक्सीडेशन किया, इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम बोलेंगे तू ही गधा है, तू ही वह गधा है जो दूसरों को ऑक्सीडेशन करता है, तो तू गधा कहीं का, बेवकूफ कहीं का, तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा रे। तू दूसरों को ऑक्सीडेशन क्यों करता है, तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम दे देंगे। समझ में आया बात, तो यही बात है। ठीक, तो ये दूसरों को ऑक्सीडेशन करता है तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। और ये दूसरों को ऑक्सीडेशन तो किया लेकिन खुद रिडक्शन में चला गया। किसमें चला गया, खुद रिडक्शन में चला गया। इसीलिए हमने लिखा है कि जो खुद रिडक्शन में जाता है वो दूसरों को ऑक्सीडेशन करता है, और दूसरों को ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। समझ आया, ये सारी बातें हमने लिख लिया है।
हाँ, एक और बात, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, देने का काम नहीं, लेने का काम करेगा। यहाँ हमने लिखा इट कैन एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, लेगा। यहाँ पर बोलो आप कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, त्याग कर दे रहा है, लॉस कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, त्याग करता है, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरों को दे देता है, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है तो फिर लिया कौन, ये लिया, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे थे, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो ये मेरा हो गया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर समझ में आ गया होगा तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बना कर रखोगे, ठीक है, आप लोग बना कर रखोगे। मान लो मेरे पास Zn है और Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस है, और इसको हम Zn2 प्लस में कर दे रहे हैं और Fe को Fe2 प्लस Fe में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, हाँ आपको बताना है, आपको बताना है, ठीक।